चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के सैम्पल पेपर। इसमें 20 जो है कि आपके अति लघु प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चनों को इस वीडियो में जो है कि क्वेश्चन लाया गया है जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावना हो। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए लिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 5√3 सेमी और ए सी बराबर 10 सेमी है, तब रूट बी का मान है। रूट बी का मान बताना है, सॉरी कोण बी का मान बताना है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी 5 सेमी, बी सी 5√3 सेमी और ए सी 10 सेमी है, तब कोण बी का मान बताइए। तो बताओ, पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा 60, तीसरा 90 और चौथा 120 डिग्री। ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। तो बताइए चारों में से कौन सा हो जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जब भी सिंपल पेपर सॉल्व करें तो कॉपी और पेन लेकर बैठें। कॉपी पेन जब आप लेके बैठेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कर पाएंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन एकदम आपको जो है बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। बीस प्रश्न आएंगे आपके ऑप्शनल इसी तरीके के। इसमें क्वेश्चन है, उनके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको केवल टिक करना है अलग से OMR शीट पर। तो बताइए कितना हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कैसा? समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस प्रकार A, B और C, जहाँ AB 5 दे रखा है और BC क्या दे रखा है 5√3 और AC का मान क्या दे रखा है 10 दे रखा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कर्ण बराबर क्या आ जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में। आधार कितना है 5 × 5 = 25, तो यहाँ 75 और 25, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कम समय में आपको 20 प्रश्न करा दिए जाएंगे जिससे आपका समय बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण होता है। बताइए पहली भुजा का समूह कोण कैसा होता है। पहला न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण, तीसरा रुज कोण, चौथा सम कोण। बताइए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेमी स्क्वायर और 45 सेमी स्क्वायर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो एक फार्मूला हो जाता है ऊंचाइयों का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले वाले कितना क्षेत्रफल दे रखा है 20 और दूसरे वाले कितना दे रखा है 45। 20 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 2√5 और नीचे का निकालेंगे तो 3 त्रिक 9 × 5 = 45। √5 से √5 कट गया, 2:3। क्या आ जाएगा 2:3, ठीक है। कहाँ है 2:3? सी वाला ऑप्शन दे रखा है 2:3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। बताइए इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा।
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? परिमापों के अनुपातों का वर्ग। और परिमाप दे ही रखा है। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे अगर पूछेगा, अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? परिमापों के अनुपात का वर्ग, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 और 16 का वर्ग करेंगे तो 256। 81 रेशियो 256 आ जाएगा। कहाँ है 81 रेशियो 256? डी वाले ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, 81 अनुपाते 256। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 तो x का मान होगा। बताइए। अब इसको जब हल करेंगे आपको तभी इसका मान आ सकता है, तो निकालो। देखो जब इसका गुणा कर देंगे x² + 5 का 1 के साथ तो हो जाएगा x² + 5 और 9 का 1 के साथ कर देंगे तो 9। तो x² बराबर 5 इधर चला जाएगा, बचेगा 4। तो x बराबर क्या बच जाएगा? ±2। ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। यूट्यूब पे ऐसा पहली बार है कि जो कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करा रहा है। कोई ऐसा भी चैनल है यूट्यूब पे जो आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करा देता है? लोग 1-1 घंटे में केवल 10-10, 12-12 क्वेश्चन कराते हैं। तो इससे परीक्षा के समय में आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। एक बार सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एक बार जम के शेयर कर दीजिए, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी होगी और आपका समय भी बचेगा और आप सेल्फ स्टडी भी कर पाएंगे। और सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो मूलों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है। अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो हो जाएगा 3 -b की पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना है 5। 3/5 कहीं दिख रहा है 3/5? पहला ही ऑप्शन है 3/5। ठीक है, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं। पहला वास्तविक तथा बराबर, दूसरा वास्तविक तथा भिन्न, तीसरा वास्तविक नहीं है, चौथा वास्तविक। तो बताइए 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल कैसे हो जाएंगे? मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, कहाँ दिया है ऐसा? तीसरे ऑप्शन में दिया है, वास्तविक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि बिंदु 4, -3 और 8, 5 का जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा और आप कर भी लेंगे। केवल मैं हिंट देते चला जा रहा हूँ, आप करते चले जाइए। उसका फार्मूला क्या होता है? m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 कामा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर आप रखिए, इसका अनुपात निकल जाएगा। अरे बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। इसी फार्मूले पे आप रखिए कॉपी पेन लेके। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 7/3, दूसरा 3/7,
और तीसरा वाला 0,1 और चौथा है 0,7। पहला 7,3, दूसरा 3,7 और तीसरा 0,1 और चौथा 0,7। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसको हल करिए आप लोग इसी फार्मूले पे रखिए तो क्या हो जाएगा, m1 3 और x2 8 और प्लस m2 1 और x1 4, m2 x1 अपान m1 प्लस m2 4। ठीक, फिर रखिए m1 y2 प्लस m2 y1 माइनस 3 और m1 प्लस m2, तो हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 4 एकम 4, 24 4 28, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सते 28, 7 आ जाएगा इधर, 5 तैयाँ 15, 3 एकम 3, 15 में से 3 गया 12 और 12 को जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 तैयाँ 12, तो आ जाएगा 7,3। है कहीं ऐसा 7,3 कहीं है, ए वाला ऑप्शन 7,3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सेक ए प्लस टेन ए और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए बराबर हैं। पहला दिया है सेक ए के, दूसरा साइन ए के, तीसरा कोसेक ए के और चौथा ऑप्शन है कॉस ए के। इसको हल करिए, देखिए क्या आता है। सॉल्व करिए कॉपी पेन लेके, इसको जब सॉल्व करेंगे तभी ये आ पाएगा। ठीक है, तो सेक एक का गुणा एक के साथ कराइए, इस सेक का गुणा एक के साथ कराइए तो हो जाएगा 1 अपान कॉस ए, और इस सेक का गुणा साइन के साथ कराइए तो माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। सेक को कॉस में बदल के किया जा रहा है यहाँ पे और टेन को बदल दो साइन अपान कॉस में, जब टेन का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। ठीक है, और फिर जब टेन का गुणा साइन में कराएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए कॉस कॉस समान है, ये देखो प्लस माइनस कट जाएंगे, 1 अपान कॉस ए बचेगा और यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस बचेगा। ठीक, तो ऊपर का 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपन नीचे का कॉस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए बटे हो जाएगा कॉस ए, और एक कॉस से एक कॉस कट गया, केवल कॉस बचेगा। क्या बचेगा, केवल कॉस बच जाएगा। तो कॉस कहाँ है, चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है कॉस। ठीक है, चौथा सही विकल्प दिया है। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज इस लेक्चर में, तो आप इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, क्योंकि YouTube पर ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाए। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो सेक ए का मान है। अब देखिए 3 cot a बराबर 4 है तो सेक ए का मान बताना है। तो सबसे पहले cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, तो cot बराबर क्या होता है, cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार कितना है, आधार 4 दिया है, आधार क्या दिया है 4, और लंब कितना है, आधार बटे लंब, लंब कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 4, और जब एक यहाँ से जब एक त्रिभुज का कर्ण फाइंड निकालेंगे आप तो यह आ जाएगा 5 निकालने पे। ठीक है, तो सेक ए का मान पूछा है। सेक ए बराबर क्या होता है, अगर एक आप याद कर लीजिए कि लाल बटे कक्का। ठीक है, तो एकदम आसानी हो जाएगी। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, तो 5/4 है कहीं, कहीं 5/4 दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन 5/4
4। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया कि एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया के अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात में 1:√3 है। एक छड़ है इस प्रकार, छड़ की लंबाई जो है उसकी छाया इधर पड़ेगी। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से 1:√3 है, मतलब ये 1 है और ये √3 है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना 1, आधार कितना है √3, और 1/√3 किसका मान है? 1/√3 tan 30 अंश का मान है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। कहाँ दिया? पहला ही ऑप्शन है 30 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दिया है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है। 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर 12 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त लिया जाए इस प्रकार, अगर 12 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 12 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 24। डायमीटर कितना हो जाएगा? 24। तो इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर कोई आप इस प्रकार का चतुर्भुज अगर बना दें और यहाँ से यहाँ तक अगर इसको मिला दें, तो भाई अगर इसका पूरा व्यास हो जाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलता है तो भाई उसका व्यास होता है बीचों बीच। तो ये हो गया तुम्हारे ये जो वर्ग है उसका विकर्ण। ठीक है, क्या हो गया? ये आपके चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। तो चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू साइड। क्या होता है? √2 इंटू साइड बराबर कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। अगर दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए तो 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और हो जाएगा 24 गुणे 24। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे वो बटे 2, 2 से काट दो 12 बार में, और 12 चौका 48 के 8 कैरी 4 और 12 दूनी 24 और 4 28। कितना आ गया? 288। कहीं है? तो सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 288। कितना हो जाएगा? 288 सेमी स्क्वायर। कहीं दे रखा है ऐसा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 288 सेमी स्क्वायर। सी ऑप्शन दे रखा है 288 सेमी स्क्वायर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जिसकी त्रिज्या क्या हो? r हो। त्रिज्या r हो, तो एक वृत्त लीजिए अगर, और अगर एक वृत्त के अंदर क्या खींचना है? त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इस प्रकार है, इसकी त्रिज्या कितनी r, तो ये पूरा इसका हो जाएगा 2r। अगर इसके अंदर कोई त्रिभुज खींचा जाए, ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। कहीं है ऐसा? पहला वाला ही ऑप्शन दे रखा है आर स्क्वायर। सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दिया है कि एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन होगा। कोई गोला है जिसका व्यास कितना है, d है, तो उसका आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है, और r की जगह क्या है d/2 रखिए, तो d/2 का क्यूब कर दीजिए, तो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 4 को काट दो 2 बार में, अगर ऊपर 4 है नीचे 8 है तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/6 पाई d क्यूब, है कहीं ऐसा, 1/3 पाई d क्यूब पहला ऑप्शन, दूसरा 1/24 पाई d क्यूब, तीसरा 4/3 पाई d क्यूब और चौथा 1/6 पाई d क्यूब, चौथा वाला ही करेक्ट हो जाएगा 1/6 पाई d क्यूब। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक बारंबारता बंटन का बहुलक आलेखीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है, बताइए। पहला आयत चित्र से, दूसरा बारंबारता बहुभुज से और तीसरा बारंबारता वक्र से और चौथा तोरण से, किससे, तोरण से। तो बंटन का बहुलक अगर आलेखीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है तो एक आयत चित्र से किया जा सकता है, पहला वाला ही सही है, आयत चित्र से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है, बहुलक का फार्मूला बताइए। ये छोड़ दे, हम ना बताएं क्या, देखिए आप लोग कितना पढ़े हैं। बहुलक का फार्मूला, बहुलक का फार्मूला बताइए, बहुलक का फार्मूला बताओ। चलिए इसको होमवर्क में देते हैं, ठीक है, ये आपके होमवर्क में हम दे रहे हैं। बहुलक का फार्मूला आप बताएंगे, क्या होता है बहुलक का फार्मूला। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। कहाँ है ऐसा, ढूंढिए ऐसा कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है ऐसा, तीसरे वाले में, कौन से, तीसरे वाले में, ठीक है, तीसरा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि त्रिज्याओं R1 और R2 वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तब चार कंडीशन दे रखा है कि R1 प्लस R2 बराबर R के होगा, दूसरा दे रखा है कि R1 प्लस R2 ग्रेटर देन R है, तीसरा है कि R1 प्लस R2 लेस देन R है, या इनमें से कोई नहीं, कह नहीं सकते, चौथा ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2, मतलब पहला ये ऑप्शन ऐसा दिया है कि R बराबर R1 प्लस R2 के, जो ऑप्शन दे दिया है कि R1 प्लस R2 बराबर होगा R के, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है, बताइए। एक बेलनाकार पेंसिल किसका संयोजन है, एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है एक शंकु और एक बेलन का, एक शंकु के छिन्नक और एक बेलन का, तीसरा ऑप्शन है एक अर्धगोले और एक बेलन का, और चौथा है कि 4 बेलनों का। तो देखो अगर पेंसिल को जब हम छील देते हैं तो कैसा हो जाता है वो, अगर कोई पेंसिल इस प्रकार है और जब इसको हम छील देते हैं इस प्रकार से, तो ये ऊपर वाला भाग कैसा बन जाता है, ये जो ऊपर वाला भाग है निडल वाला, वो एक शंकु के आकार का होता है और पीछे का भाग बेलन के आकार का, कैसा हो जाता है, एक शंकु और एक बेलन का, ठीक है, एक शंकु और एक बेलन का संयोजन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटलकॉक का आकार निम्न संयोजन का होता है, पहला एक बेलन और एक गोला, दूसरा है कि एक बेलन और एक अर्धगोला, तीसरा है एक शंकु और एक गोला, और चौथा है कि एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोला, एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोला। बैडमिंटन खेलने वाला चिड़िया देखा है आप लोगों ने, देखिए उसके ऊपर से एक अर्धगोला लगा होता है और वो पूरा नीचे वाला जो चिड़िया होता है वो शंकु की तरह नहीं होता, ऊपर से वो कटा होता है, तो ये कोई छिन्नक के आकार का हो जाता है,
ठीक है। तो एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोले का आकार होता है, ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोला, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यदि S1 त्रिज्या r वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करता है और S2 आधार त्रिज्या r और ऊंचाई 2r वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करता है, तब बताइए। पहला ऑप्शन दिया है कि S1 बराबर S2 के हो जाएगा, या S1 लेस देन S2 हो जाएगा, या S1 ग्रेटर देन S2 हो जाएगा, या चौथा ऑप्शन दिया है कि S1 बराबर हो जाएगा 2S2 के। इतने कम समय में आपको 20 प्रश्न जो है बहुविकल्पी कराए जा रहे हैं, ऐसा यूट्यूब पे कोई नहीं करा रहा है अभी भी। जितने लोग भी प्रश्न कराते हैं अत्यधिक समय लेते हैं, और इतना कम समय में आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कराया जा रहा है। तो एक बार आप लोग सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी हाई स्कूल के छात्र हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा के अपना जो है कि सेल्फ स्टडी करिए आप लोग। और ऐसे ही 20 प्रश्न आपको आपके परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो आपके समय को हम बचाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में करा दे रहे हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? S1 लेस देन S2 क्या हो जाएगा? जो S1 है वो लेस देन होगा S2 से, ठीक है। तो चलिए आज के ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, और ऐसे ही प्रश्न हम आगे भी लेकर आपके लिए आते रहेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह जो आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम हूबहू कॉपी क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग भी बस केवल प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए ठीक है, एक बार आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।